अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। फ़िक्रात क्या हैं कि वो ना सिर्फ मेरा भाई है बल्कि मेरा दोस्त भी है। वो ना सिर्फ कामचोर है बल्कि सुस्त भी है। ना सिर्फ उसने चैम्पियनशिप जीती बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। ना सिर्फ वो जापान का सफ़र करेगा बल्कि ज़ुबान भी सीखेगा। इस तरह के कई फ़िक्रात हम अपनी डेली कन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो आज सीखेंगे कि इन फ़िक्रात को हमने कैसे इंग्लिश के अंदर बोलना है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने आज के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर कैसा यूज़ करना है। सबसे ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमने लिखना करना है नॉट ओनली। जब भी सेंटेंस का आगाज़ करना है सबसे पहले लिखा करेंगे नॉट ओनली। उसके बाद जो भी हमारे पास जुमला आया करेगा अंदर वो लिखा करेंगे। उसके बाद आ जाना करना है बट आल्सो। फिर अगेन एक और सेंटेंस हमारे पास हुआ करेगा, उसको हमने लिखना करना है। अभी एक ये सेंटेंस गिवन है हमारे पास यहाँ पर, इसकी मदद से हम समझते हैं कि हमने इसे कैसे इंग्लिश के अंदर बोलना है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास फ़िक्रा क्या है? वो ना सिर्फ मेरा भाई है बल्कि मेरा बेहतरीन दोस्त भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक है एक हमारे पास जुमला, वो ना सिर्फ मेरा भाई है बल्कि मेरा बेहतरीन दोस्त भी है। इसके दो हिस्से आ गए हैं हमारे पास, तीन। दरम्यान में बल्कि आ रहा है, उसके बाद आ रहा है वो मेरा बेहतरीन दोस्त भी है। ठीक हो गया। अब हमने इसको इंग्लिश के अंदर बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमने आगाज़ करना है नॉट ओनली से। जब ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है हमारे पास, हमने उसी को फॉलो करना है। जैसा सबसे पहले आ रहा है नॉट ओनली, सबसे पहले हमने लिख लिया नॉट ओनली। उसके बाद क्या है? वो ना सिर्फ मेरा भाई है। या फिर इसको हमने दूसरी तरह भी बोल सकते हैं, ना सिर्फ को पहले भी लिख सकते हैं, ना सिर्फ वो मेरा भाई है। ना सिर्फ को अगर पहले लिखेंगे तो सही तरह समझ आ जाएगा कि नॉट ओनली हमने लिख लिया उसके लिए, और उसके बाद वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। नॉट ओनली ही इज़ माई ब्रदर, ना सिर्फ वो मेरा भाई है बल्कि बट आल्सो वो मेरा बेहतरीन दोस्त भी है। बट आल्सो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बट आल्सो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो ना सिर्फ मेरा भाई है बल्कि मेरा बेहतरीन दोस्त भी है। नॉट ओनली ही इज़ माई ब्रदर बट आल्सो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह हमने ये जुमला इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं इस तरह के कुछ और फ़िक्रात। यहाँ पर है हमारे पास अगला फ़िक्रा क्या है? मेरे पास ना सिर्फ मोटरसाइकिल है बल्कि मेरे पास कार भी है। मेरे पास ना सिर्फ मोटरसाइकिल है बल्कि मेरे पास कार भी है। नॉट ओनली आई हैव अ बाइक। मेरे पास ना सिर्फ मोटरसाइकिल है, नॉट ओनली आई हैव अ बाइक। यहाँ तक हो गया आधा जुमला हमारा कंप्लीट। नॉट ओनली आई हैव अ बाइक बट आल्सो आई हैव अ कार। बट आल्सो आई हैव अ कार, लेकिन मेरे पास कार भी है। मेरे पास ना सिर्फ मोटरसाइकिल है बल्कि मेरे पास कार भी है। नॉट ओनली आई हैव अ बाइक बट आल्सो आई हैव अ कार। मैं ना सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ बल्कि मैं रियाजी भी पढ़ा सकता हूँ। नॉट ओनली आई टीच इंग्लिश, नॉट ओनली आई टीच इंग्लिश। मैं ना सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, इसके लिए आ गया नॉट ओनली आई टीच इंग्लिश, बल्कि मैं रियाजी भी पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ। क्या आएगा फिर? बट आल्सो आई कैन टीच मैथमेटिक्स। बट आल्सो आई कैन टीच मैथमेटिक्स। अब इसके अंदर हमारे पास जुमले किसी भी टेंस के हो सकते हैं। वो मॉडल वर्ब के हो सकते हैं, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, किसी तरह के भी जुमले आ सकते हैं। आगे जाकर हम देखते हैं पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। अभी पहले सिंपल जुमलों को देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो ना सिर्फ कामचोर है बल्कि सुस्त भी है। वो ना सिर्फ कामचोर है बल्कि सुस्त भी है। नॉट ओनली शी इज़ शिरकर, शिरकर बोलते हैं कामचोर को। नॉट ओनली शी इज़ शिरकर बट आल्सो शी इज़ लेज़ी। बट आल्सो शी इज़ लेज़ी। वो ना सिर्फ कामचोर है बल्कि सुस्त भी है। नेक्स्ट हमारे पास जुमला आ जाता है, वो ना सिर्फ नेक है बल्कि सखी भी है। वो ना सिर्फ नेक है बल्कि सखी भी है। नॉट ओनली ही इज़ पायोस।
pious नेक, not only he is pious but also he is generous सखी, बल्कि वो सखी भी है। not only he is pious but also he is generous। अब ये वाला जुमला है आपके लिए, जी वाला जुमला आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जुमला क्या है? वो ना सिर्फ उर्दू बोलता है बल्कि इंग्लिश भी बोलता है। वो ना सिर्फ उर्दू बोलता है बल्कि इंग्लिश भी बोलता है। इसे आपने करना है। अब यहाँ तक अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट ज़माने के सारे जुमले देखे हैं, जितने भी अभी तक हमने किए हैं ये सारे हैं प्रेजेंट के। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ पास्ट और फ्यूचर के जुमले भी देख लेते हैं और कंटिन्यूस का भी एक आध जुमला आगे जाके हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर है जुमला पास्ट का। जुमला क्या है? ना सिर्फ उसने चैम्पियनशिप जीती बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। अब जैसे हमारे पास ये जुमला पास्ट का है, इसी तरह हमने इसे पास्ट के अंदर ही बनाना है। जस्ट हमने अपना स्ट्रक्चर ऊपर वाला फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने नॉट ओनली लिखना करना है, उसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसको हमने पास्ट का बना देना है, जिस भी टेंस का हुआ करेगा उसी टेंस के मुताबिक। और फिर हमने लिखना है बट आल्सो के बाद अगेन जो भी टेंस आया करेगा उसको हमने उसी टेंस के मुताबिक बना देना है। सेंटेंस को हमने उसी टेंस के मुताबिक बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जुमले हमारे पास्ट के हैं, तो देखें सबसे पहले हमने लिखा है नॉट ओनली शी वॉन द चैम्पियनशिप। ना सिर्फ उसने चैम्पियनशिप जीती, नॉट ओनली शी वॉन द चैम्पियनशिप, बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। बट आल्सो शी ब्रोक सेवरल रिकॉर्ड्स, बल्कि उसने कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। तो इस तरह हमारा ये जुमला भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट और एक और जुमला देख लेते हैं इस तरह पास्ट का। अगला जुमला क्या है पास्ट का हमारे पास? उन्होंने ना सिर्फ आईफल टावर का दौरा किया बल्कि उन्होंने लूर म्यूज़ियम का भी जायज़ा लिया। अब ये कैसे होगा? नॉट ओनली दे विजिटेड द आईफल टावर but also they explored the Louvre Museum। न सिर्फ उन्होंने आईफल टावर का दौरा किया बल्कि उन्होंने लूर म्यूज़ियम का भी जायज़ा लिया। नेक्स्ट हमारे पास जुमला आ जाता है, न सिर्फ वो जापान का सफ़र करेगा बल्कि ज़ुबान भी सीखेगा। Not only he will travel to Japan, but also he will learn the language। बल्कि वो ज़ुबान भी सीखेगा। अब हमने यहाँ पर ये वाला जुमला बनाया है फ्यूचर का। दोनों ही पार्ट हमारे फ्यूचर के आ रहे हैं। देखिए पहले वाला भी है ही विल ट्रैवल टू जापान और सेकंड भी ही विल लर्न द लैंग्वेज। तो दोनों हमने ये फ्यूचर के बनाए हैं। ये वाला जुमला है हमारा फ्यूचर का कंप्लीट जुमला जो बन रहा है। क्या है कि वो ना सिर्फ जापान का सफ़र करेगा बल्कि ज़ुबान भी सीखेगा। नॉट ओनली ही विल ट्रैवल टू जापान बट आल्सो ही विल लर्न द लैंग्वेज। अब चलते हैं नेक्स्ट और अगला जुमला देख लेते हैं। अगला जुमला है ये वाला जुमला। हमारे पास क्या है कि हम ना सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं बल्कि हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं, जहाँ हम अंग्रेज़ी भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये अभी प्रेजेंट का है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस के दोनों जुमले आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह हम किसी भी टेंस के जुमले स्ट्रक्चर के मुताबिक बना सकते हैं। तो ये वाला जुमला भी है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें।